बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी ही सिग्निफिकेंट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बहुत सारे इसके पहलू हैं, कई हवालों से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बड़ी यूनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसने बहुत सारी मैसेजिंग की है। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब का दुख क्या है। पहला दुख उनका ये है कि उनको हुकूमत साजी में शरीक नहीं किया गया। अगरचे उनको दावत उनको दी गई, लेकिन वो बड़ी कमज़ोर सी दावत थी और एक वाजिबी सी दावत थी। मौलाना फजल रहमान को समझ तो आ गई कि कोल्ड शोल्डर दिखाया गया है और नून लीग उनको अपने साथ शामिल इक़्तिदार नहीं करना चाहती। आप अब इसको मिलाकर देखिए उस खबर के साथ जो कुछ अर्सा पहले मैंने दी थी, और मैंने आपको खबर दी थी और बताया था कि मौलाना फजल रहमान से जान छुड़ाना चाहती है नून लीग। और मैंने आपको ये एनालिसिस नहीं दिया था, खबर दी थी, खबर कि नून लीग ने जो है वो बाकायदा तौर पर बैठकर ये मुशावरत की अपने एक इजलास में कि मौलाना फजल रहमान को शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि ये एक लायबिलिटी बन जाते हैं और ये इतने करप्ट किस्म की प्रैक्टिसेस करते हैं और करप्ट लोग हैं कि हमारे लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। और उनका इशारा जो है वो पीडीएम की हुकूमत में इनकी वजारतों की तरफ था, जिसमें मुबैना तौर पर बहुत माल खाया गया। और नून लीग से समझती है कि माल ये खाते हैं और बदनामी हमारी होती है। तो हालांकि नून लीग वाले खुद भी कम नहीं है, लेकिन बहरहाल वो समझते हैं कि ये तो तबाही मचा देते हैं। तो प्रिंसिपली ये तय किया गया था नून लीग की तरफ से कि मौलाना फजल रहमान साहब को शामिल इक़्तिदार नहीं किया जाएगा। अब उन्होंने बहुत वाजिबी सा उनको दावत तो दी, बड़ी नहीफ सी, कमजोर सी दिखाने के लिए, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि ठीक है, हम मुशावरत करके बताएंगे, और फिर उन्होंने बताया तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उसके बाद भी आप देखें, मौलाना को मनाने की किसी ने कोशिश नहीं की। ना मौलाना को मनाने की नून लीग ने कोशिश की है, ना पीपल्स पार्टी ने कोशिश की। ठीक है, अब आप देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मौलाना फजल रहमान ने, कोई आया रद्द-ए-अमल? किसी ने अभी तक जवाब दिया है? किसी ने कहा है कि नहीं मौलाना साहब प्लीज़ आप ज़रूर आएँ, ज़रूर शिरकत करें और हमारे साथ हुकूमत में शामिल हो? नहीं, उन्होंने कहा ठीक है, जान छुटी सो लाखों पाए। मौलाना फजल रहमान खुद ही भाग गए हैं, तो ठीक है, हमारा भी हुज्जत तमाम हुई और हम भी अब मौलाना को के पीछे तो नहीं जाएंगे। तो ये एक रवैया नून लीग की तरफ से अपनाया गया और ये जो एहसास है खुद मौलाना फजल रहमान की कि हाँ ये मौजूद है कि हमारे साथ क्या हुआ है। अच्छा, अब आप दूसरी बात ये देखें कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा कि, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और फिर आसमा शिराजी साहबा के साथ भी उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो ये सारे रिजल्ट्स पेपर पे बना के जारी कर दिए गए हैं, इलेक्शन तो हुआ ही नहीं है। अच्छा, अब उनसे पूछा गया कि क्या आप सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं या पूरे पाकिस्तान की? उन्होंने कहा नहीं जी, पूरे पाकिस्तान में यही हुआ है, यानी पंजाब में भी यही हुआ है। अच्छा, अब पंजाब में बेनिफिशियरी कौन है? नून लीग है। तो वो डायरेक्ट नून लीग के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि नून लीग के हक में मैंडेट तब्दील किया गया। किसका मैंडेट तब्दील किया गया? पंजाब में पीपल्स पार्टी तो थी नहीं, मौलाना भी नहीं थे, तो पंजाब में किसका मैंडेट तब्दील किया गया? मैंडेट तब्दील किया गया तहरीक इंसाफ का। तो एक तरह से मौलाना फजल रहमान ये मान रहे हैं कि पंजाब में पीटीआई के साथ भी धांधली हुई है, और दूसरा वो कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारे साथ भी हुई है। अच्छा, सीट नहीं बता रहे कि किस सीट पर हुई है, मतलब या तो बताएं ना कि भाई मैं फलां सीट पे, जैसे तहरीक इंसाफ वाले फॉर्म 45 लेके फिर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमारे ये फॉर्म 45 थे, फॉर्म 47 पे इसका रिजल्ट चेंज हो गया। तो कैटेगोरिकली वो अपने तो हल्के बता रहे हैं, काउंट करके बता रहे हैं कि हमारे जो है वो 45 से 50 सीटों पर, या जितने भी वो बता रहे हैं, कोई 160 से 170 सीटों के दरमियान वो समझते हैं कि हमारा टोटल नंबर बनता था। तो तहरीक इंसाफ तो बड़ा क्लियरली अपना मौक़िफ़ दे रही है, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने सिर्फ ये कहा कि धांधली हुई है। उन्होंने ये नहीं कहा कि किस सीट पर धांधली हुई है, ये उन्होंने नहीं कहा कि मेरा उम्मीदवार फलां जगह पर जीत रहा था और फलां जगह पर मेरा जीतते हुए उम्मीदवार को हरा दिया गया। ये भी उन्होंने नहीं कहा कि 12 बजे के बाद रिजल्ट तब्दील किए गए तो उसमें मैं भी मुतासिर हुआ। उन्होंने कहा बाय एंड लार्ज पूरे इलेक्शन में धांधली हुई है। अब मौलाना फजल रहमान ये क्यों कह रहे हैं? मौलाना फजल रहमान बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पीटीआई के पेज पर आ गए, बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की वो हिमायत कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं, वो चाहते हैं इस पूरे प्रोसेस को, चूंकि मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं इस पूरे प्रोसेस को दागदार कर दूं और मैं कहूं कि ये तो प्रोसेस हुआ ही नहीं है, ये तो कोई प्रोसेस ही नहीं है जिसमें मुझे कुछ नहीं मिला। ये बिल्कुल एक, वैसे तो ठीक कह रहे हैं वो कि इलेक्शन में ऐसे ही नताइज मुरतब हुए हैं, ऐसे ही तैयार हुए हैं, लेकिन मौलाना की वजह ये नहीं है। अगर मौलाना को 15 सीटें दे देते, पंजाब में तबाही मची होती, तो उनको कोई इस बात से गरज नहीं थी। मौलाना को गरज इस बात है कि उनको कुछ नहीं मिला और उनका बेटा हार गया, उनका भाई हार गया, उनके दोनों बेटे कुछ नहीं ले सके। खुद मौलाना फजल रहमान खैबर पख्तूनख्वा में हार गए। खैबर पख्तूनख्वा में नूर आलम की सीट जैसे दी गई है, वो मौलाना की तो सीट ही नहीं है। नूर आलम का मौलाना से क्या ताल्लुक है? नूर आलम का जेयूआई से क्या ताल्लुक है? नूर आलम को जैसे सीट दिलाई गई है, वो मौलाना उस पर अपना मैंडेट भी क्लेम नहीं कर सकते। वो ये नहीं कह सकते हमारा वोटर उनको वोट डालने के लिए निकले। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, उन्होंने एक तरह से तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की हिमायत करके
बुनियादी तौर पे अपना मामला सीधा करने की कोशिश की है। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। इसका एक दूसरा पहलू यह है कि फजलुर रहमान साहब को इस बात का एहसास है कि पीटीआई की बैशिंग करने, पीटीआई की मुखालफत करने और एंटी पीटीआई सियासत करने से उनको बहुत नुकसान हुआ है। और उनको इस बात का अंदाज़ा है कि पीडीएम की हुकूमत ने जो कुछ किया, जिस तरह से लोगों को जो है वो उठाया गया, तशद्दुद किया गया, पिटाइयाँ की गई, गायब किए गए लोग, चिल्ले काटे गए, लोगों ने चिल्ले काटे, तो ये सब कुछ होने से नून लीग और जेयूआई और के लिए बिलखुसूस, पीपल्स पार्टी तो ज़ाहिर है पंजाब और केपी में उस तरह से है नहीं, सिंध की सियासत में उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान और जेयूआई और नून लीग को इस पर बहुत फर्क पड़ा है। तो उनको बहुत फर्क पड़ा इससे। और आपने देखा कि जो है वो इस बात का वो इजाला करने की कोशिश कर रहे हैं या इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि जी देखिए हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, हमारे जो है वो उनसे नज़रियाती लड़ाई थी, यानी वो कह रहे हैं कि हमारी सियासी लड़ाई थी, हम कोई उस हद तक उनके साथ हमने हमारी जिस्मों की लड़ाई नहीं थी, यानी हम उनके लोगों के खिलाफ नहीं है, हम तो बस नज़रियाती और सियासी लड़ाई कर रहे थे जो कि सारे सियासतदान करते हैं। तो पीटीआई के वोटर्स को भी मौलाना फजलुर रहमान ने समहाउ एड्रेस किया है और उनको कह रहे हैं कि यानी उनको एहसास है इस बात का कि पीटीआई की वो तमाम चीज़ें, यानी हद से बढ़ता हुआ जबर जो था, जो निगरान हुकूमतों के दौर में हुआ और पीडीएम की हुकूमत के दौरान भी हुआ, मौलाना फजलुर रहमान को एहसास है कि इसका उनको सियासी तौर पर बहुत नुकसान हुआ है और इसी वजह से वो ये समझते हैं कि इसका इजाला होना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता वो इसको जो है। और फिर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि जो जहां जिसके साथ धांधली हुई है वो हमारे साथ आकर जदोजहद कर सकता है, यानी वो पीटीआई को भी इनवाइट कर रहे हैं, आओ मेरे साथ बैठो, आओ मिलके लड़ते हैं, आओ मिलके सियासत करते हैं, इस पे एजिटेशन करते हैं, एहतजाज करते हैं। पीटीआई ने ये समझदाराना फैसला किया है और बहुत सेंसिबल डिसीजन उनका है पीटीआई का कि हम सड़कों पर नहीं उतरेंगे। वो समझते हैं कि जो कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया, अब मूव फॉरवर्ड करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और पीटीआई की ये स्ट्रैटेजी ठीक मालूम होती है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि नहीं, मैं अकेला क्यों एहतजाज करूं, क्योंकि फजलुर रहमान साहब को पता है कि मेरे अकेले के एहतजाज का कोई असर नहीं पड़ेगा। फजलुर रहमान साहब एहतजाज में पार्टनर ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं कि पीटीआई जैसा अगर उनको पार्टनर मिल जाए तो कमाल हो जाए, चाहे एक प्लेटफॉर्म पर आकर जदोजहद ना करें। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को लगता है कि मैं भी एहतजाज करूं, ये अपने तौर पर एहतजाज करें तो देखिए हम कहेंगे कि जी दोनों ही बड़ा जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। अनवर मसूद साहब का एक कथा है जो मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन उसका मफहूम यह है कि एक दफ़ा एक चूंटी ने हाथी से कहा कि तुम और मैं जब मिलकर इस पुल से गुजरते हैं तो ये पुल थर थर कांपने लग पड़ता है हम दोनों के मिलने की वजह से। ये चूंटी का गुमान था कि हम दोनों के मिलकर गुजरने की वजह से ये होता है कि पुल जो है हिलना शुरू कर देता है। तो मौलाना फजलुर रहमान को भी लगता है कि मेरे अकेले से तो कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं, लेकिन अगर एक और हाथी मेरे साथ मिल गया तो हम कहेंगे कि हम दोनों एहतजाज कर रहे हैं जी, दोनों का एहतजाज तो बड़ा जोरदार हो गया। तो फजलुर रहमान साहब ने बेसिकली तहरीक इंसाफ को दावत दी है कि ये फ्रॉड इलेक्शन थे, ये जाली इलेक्शन थे और इस्टेब्लिशमेंट को नाम लेकर उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने ये नताइज मुरतब किए हैं, जाओ जाके इस्टेब्लिशमेंट से पूछो कि क्या हुआ है। आसमा शराजी को उन्होंने बराह रास्त ये कहा, उन्होंने कहा कि जी ये उनका इलेक्शन था, ठीक है ये इलेक्शन फेयर नहीं था, इसका नुकसान तो हुआ है, लेकिन भाई मौलाना फजलुर रहमान के साथ तो कोई धांधली हुई नहीं है, फजलुर रहमान साहब के साथ कहां धांधली हुई? इस सवाल का जवाब फजलुर रहमान को देना चाहिए कि आपके साथ धांधली हुई किधर है। यानी आप ये कहते हैं कि हमारे नताइज तब्दील किए गए, हल्का नंबर बताएं, हम तो हल्का पूछते हैं। और आपने देखा हमारा एनालिसिस क्या था, मैंने कहा था खैबर पख्तूनख्वा में 5-6 इनकी पॉकेट्स हैं, उसमें से 2 सीटों पे कम्पीट कर रहे हैं, वो 2 सीटें भी हार गए, जो एक इनका बेटा कम्पीट कर रहा था और एक और जगह से, तो निकली सिर्फ एक सीट उनकी पेशावर से नूर आलम खान की, जो कि इनकी सीट ही नहीं है। तो बुनियादी मकसद कहने का यह है कि फजलुर रहमान साहब, और बलूचिस्तान में मैंने कहा था कि 3-4 जो सीटों पर वो कम्पीट कर रहे हैं, खुद पशीन की सीट मैंने कहा था मौलाना जीत जाएंगे और वो जीत गए। तो ऐसी सूरत में मौलाना फजलुर रहमान साहब का बुनियादी तौर पर उनका दुख यह है कि मुझे इलेक्शंस में नज़रअंदाज किया गया, मुझे सीटें नहीं दिलवाई गई। अच्छा, एक और प्रॉब्लम भी उनका है, उनका प्रॉब्लम यह है कि जनाब अगर इतने हलकों में चेंज आ सकता था और इतने बंदरबांट लगी हुई थी
और इतने फॉर्म 47 तब्दील किए गए, क्रिएट किए गए, तो भाई मुझ नाचीज को भी अगर 10 सीटें मिल जाती तो मुझे क्या था। यानी एक होता है फरामोश किए जाने का दुख, जो जहांगीर तरीन का दुख है कि मुझे फरामोश कर दिया गया, मुझे धोखा दिया गया, मेरी ज़रूरत को महसूस नहीं किया गया। मैं हमेशा इतना काम आया हूँ, मैंने इमरान खान से जान छुड़ाने में पेश रहा, मैंने इमरान खान से जान छुड़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, मैंने आपके कहने पर पीडीएम की हुकूमत बनाई, मैंने आपके कहने पर यह किया, मैंने आपके कहने पर जो है वो लोगों की मुखालफत मोल ली, और आज आपने मुझे ही नज़रअंदाज कर दिया है, आज आपने मुझे ही हरा दिया है, आज आपने मुझे ही जो है वो मेरी चंद सीटों के लिए कोशिश नहीं की। अगर आप नून लीग को इतनी सीटें बांट रहे थे तो 10 सीटें मुझे भी बांट देते। मौलाना का मसला तो 10-12 सीटों का ही है ना। मौलाना का मसला यही है कि 12-13 सीटें अगर मिल जाती वो खुश होते, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, हुकूमत का हिस्सा भी बन जाते, अगली सियासत भी करते, 2-4 ओहदे भी मांग लेते। मौलाना फजल रहमान का एक और मसला भी है। उनका एक मसला यह है कि उन्होंने कहा था, उन्होंने इलेक्शन से पहले भी कोशिश की, जाके नवाज शरीफ साहब से कहा कि मियाँ साहब मैं आपको पूरे पाकिस्तान में गैर मशरूत तौर पर हिमायत करता हूँ आपकी, हर जगह पर, आप मुझे कहीं किसी सीट पे सपोर्ट ना करें, मैं आपको हर सीट पे सपोर्ट करूंगा, लेकिन मुझे जो है वो ईवान सदर में एक सीट दिला दें, मुझे सदारत दे दें। तो नवाज शरीफ साहब ने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया था कि मौलाना साहब ये तो अभी वक्त आएगा तो फिर इस पर बात करेंगे, अभी तो पहले इलेक्शन की बात हो रही है। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनको वो झंडी भी दिखा दी गई, उनको सदारत भी नहीं मिली, वो सदर बनना चाहते, सदर पाकिस्तान का ख्वाब देखते हैं मौलाना फजल रहमान। अब आप अपनी ईमानदारी से बताएं, सदर पाकिस्तान की कुर्सी पर मौलाना फजल रहमान जचते हैं? अगर जचते हैं तो फिर ठीक है, बिठा दें, लेकिन क्या वो जचते हैं सदर पाकिस्तान की कुर्सी पर? तो मौलाना फजल रहमान साहब ने को हर महाज पे शिकस्त हुई है। सदारत की कुर्सी उनको नहीं मिली, सीटें उनको नहीं जिताई गई धांधली से, ऑब्वियसली वो तो धांधली से कह रहे हैं मुझे जिता देते, वो उनको नहीं जिताई गई। और जो 4 सीटें मिली भी हैं उसमें भी उनको हुकूमत का हिस्सा नहीं बनाया गया और उनको हुकूमत साजी के अमल में शरीक नहीं किया गया। होना तो ये चाहिए था ना, डिजर्व वो ये करते थे कि कल जो हमने 20-25 लोग बैठे, जिसपे मैंने ट्वीट भी की थी कि मौलाना फजल रहमान नजर नहीं आ रहे, तो होना तो ये चाहिए था कि फजल रहमान सेंटर वाली कुर्सी पे बैठे होते और कहते कि जनाब ये वही गुलदस्ता है जो हमने पीडीएम में सजाया था और दोबारा हम सजा रहे हैं, वो ये सारी बातें करते और मौलाना फजल रहमान लीड कर रहे होते। मौलाना फजल रहमान कहीं नजर ही नहीं आए, कहीं है ही नहीं, उनको कोई रोल ही नहीं दिया जा रहा, जिससे वो बहुत डिसहार्ट हैं, जिससे वो बहुत परेशान हैं, जिससे वो बहुत बेचैन हैं, और उसकी वजह से जो है वो बहुत हमें अपसेट दिखाई देते हैं, मायूस भी दिखाई देते हैं, और एहतजाज की वो कॉल तो देना चाहते हैं लेकिन वो एहतजाज कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास करने को है कुछ नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।